Good morning, dear students. Welcome once again SKS English class. Dear student, we are talking about direct, indirect. I mean to say that narration. Dear, हमने कल पढ़ा था, जो प्रीवियस वीडियो था अपना, उसमें हमने जानकारी ली थी कि किस प्रकार से हम लोग टेंस को चेंज करें, वो आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो गया है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको होम असाइनमेंट के रूप में भी काम डाला था। बहुत ही बढ़िया तरीके से विद्यार्थियों ने हैंडल करके मुझे आंसर शीट भी भेजी हैं। बहुत ही बढ़िया मैंने उनको रिस्पॉन्स के साथ लाइक का सिंबल देकर उनका हौसला जाहिर भी किया है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी अपने कार्य को अपडेट नहीं कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, लगातार हम आप लोगों के लिए इस कोरोना महामारी में भी आप लोगों को किस प्रकार से अपने सिलेबस के टच में रखें, डिजिटल वीडियो ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से हम आपको घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, वो भी RBSC सिलेबस अकॉर्डिंग पॉइंट बाय पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके, जैसे पूरा आपको लग रहा होगा कि जैसे क्लास का एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल वही एटमॉस्फेयर हम आपको दे रहे हैं। कमी है तो आप लोगों की, वो क्या कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। डियर स्टूडेंट, अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, नुकसान आपका है, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी अपना काम कर रहे हैं, जो बेटर करके वापस टीचर्स से कांटेक्ट करके अपने काम को वेरीफाइड करवाते हैं। बी एक्टिव, गेट नॉलेज। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। हमने बात की प्रेजेंट सिंपल को डायरेक्ट में आए हुए प्रेजेंट सिंपल को इनडायरेक्ट में लेते समय किस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि बहुत से जो पर्सन, प्लेस, प्रोनाउंस ये जो होते हैं ये भी चेंज होते हैं। एक दो विद्यार्थियों ने मुझे कहा था कि सर ऑब्जेक्ट वाला मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। आइए, आज का जो पॉइंट है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना। आराम से सीख लीजिएगा आज का टॉपिक। हम लोग बात कर रहे हैं नरेशन। डियर स्टूडेंट, नरेशन का मतलब कथन। आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इट मेनी टाइम्स, जिसका दूसरा नाम है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट, आज का जो टेंस टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना। आप देख सकते हैं अपनी सारणी टेंस वाली, उसका दूसरा पॉइंट है ये। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट अपना हो गया है प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आइए इसको सीखें। Dear student, I have told you many times that there are two parts of the direct speech. Out of the inverted commas, it is called what? Yes, inverted commas के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। अंदर वाला भाग रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ध्यान से देखना।
example. For example, Mohan said to me, inverted comma, I am writing a letter. Mohan said to me, I am writing a letter. Dear student, look this sentence very carefully. I am main verb ing, is, am, are. मेन वर्ब में ing कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू अवर बार, आई मीन टू से सारणी, अकॉर्डिंग टू टेंस बार जो है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि प्रेजेंट सिंपल चेंज टू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड पास्ट सिंपल चेंज टू पास्ट परफेक्ट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय देयर हम चेंज करेंगे मोहन टोल्ड मी डैट, मोहन ने मुझसे कहा कि। समझ में आ रहा है? हमने सेड टू को हटाकर टोल्ड किया, क्योंकि रूल से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय सेज होता है तो टेल्स में बदलते हैं, सेड टू है तो टोल्ड में बदलते हैं। कनेक्टिव वर्ड डेट लग गया। डियर स्टूडेंट, अब हम अंदर वाले की छोटी पकड़ेंगे। कौन से पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सन फॉर्मूला गोज टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? जाइए तो एक बार बाहर। बिल्कुल, मोहन है। सब्जेक्ट कौन है? मोहन लड़का या लड़की? लड़का। तो क्या लगाएंगे? ही। समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। आई बिलीव ऑन यू। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सन फॉर्मूला से हमने मोहन मेल है तो ही लगा दिया। अब हम टेंस को चेंज करेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है। तो वैसे के वैसे पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर के साथ वॉच, प्लूरल के साथ वर लगता है। तो ही वॉज राइटिंग a letter. He was writing a letter. Dear student, I have explained you in very well way. I hope you are understanding better from me. Mohan said to me, I am writing a letter. एक बार पुनः देख लीजिएगा आराम से। मोहन सेड टू मी, आई एम राइटिंग अ लेटर। सेड टू
टोल्ड में बदल गया, कनेक्टिव के रूप में डेट लग गया, डियर स्टूडेंट, फिर आई जो हैं उसकी हम छोटी पकड़ेंगे, उसकी शक्ल देखेंगे, हमें पता लग गया कि ये तो फर्स्ट पर्सन में आता है, किसके घर लेके जाऊं इसको, तो हमने कहा कि सन फॉर्मूलाज के अंतर्गत इसको हम सब्जेक्ट के पास लेके जाएंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि सब्जेक्ट तो मोहन है, तो मोहन पुरुष में आता है, तो क्या लगा दिया, ही। टेंस को चेंज कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इन पास्ट कंटिन्यूअस, तो लग गया वॉच। अब साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो ऑलरेडी लगी हुई है, नो टेंशन, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। लीजिए, आपको होम असाइनमेंट के रूप में काम दे दूं ताकि आप खुद प्रैक्टिस करोगे, अच्छी तरह से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गिविंग यू ओनली 5 सेंटेंस फॉर योर प्रैक्टिस। change into indirect. First sentence, Rajesh said to me. Rajesh said to me. राजेश ने मुझसे कहा। Rajesh said to me. I am breaking pots. मैं मटके फोड़ रहा हूँ, मैं मटके तोड़ रहा हूँ। संजय said to me, you are reading a novel. संजय ने मुझसे कहा कि तुम उपन्यास पढ़ रहे हो। गीता said to him, I am dancing. गीता ने उससे कहा, गीता said to him, गीता ने उसको कहा, I am dancing, मैं नाच रही हूँ, मैं नाच रही हूँ। सेंटेंस नंबर 4, दिनेश said to her. Dinesh said to her, he is giving good advice. दिनेश said to her, दिनेश ने उसको कहा, he is giving good advice, वो अच्छी सलाह दे रहा है। Dear student, 5 sentence for you. Practice at your home. दिलीप said to me. दिलीप ने मुझसे कहा, you are singing song. दिलीप ने मुझसे कहा, तुम गीत गा रहे हो। Dear student, I have given you 5 sentence in direct condition. Please change the whole sentences into indirect at your home. It is your better practice. If you do practice day by day, you will be perfect in further future. Thank you very much watching my video. Good day. Have a nice day.